श्मशान का अंधा भूत और उसका बदला। गांव के बाहर स्थित पुराना श्मशान, जहां अंधेरा हमेशा छाया रहता था, लोगों के बीच खौफ और रहस्य का प्रतीक था। सूरज ढलने के बाद वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा कहा जाता था कि वहां एक अंधा भूत भटकता है जो बदले की आग में जल रहा है। इस कहानी की शुरुआत होती है गांव के युवक अर्जुन से। अर्जुन एक साहसी और निडर व्यक्ति था। वह इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था और गांव वालों की कहानियों को हंसी में उड़ा देता था। श्मशान में अंधा भूत कौन था? लोग कहते थे कि यह आत्मा सोमनाथ नामक व्यक्ति की थी। सोमनाथ गांव का एक गरीब और ईमानदार आदमी था जो अपने परिवार के लिए मेहनत करता था, लेकिन उसकी अंधी आंखों के कारण गांव के लोग उसे ताने देते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने सोमनाथ पर झूठा आरोप लगाकर उसे पीट पीट कर मार डाला। उसकी लाश को रात में श्मशान में फेंक दिया गया और किसी ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। सोमनाथ की आत्मा तब से वहीं भटक रही है, बदले की आग में जलती हुई। गांव में एक दिन चर्चा होने लगी कि रात में किसी ने श्मशान में चीखें सुनी हैं। अर्जुन ने इस बात को मजाक में लिया और कह दिया, मैं आज रात श्मशान जाऊंगा और उस भूत को बुलाकर देखूंगा। गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन अर्जुन ने उनकी बात नहीं मानी। उसने कहा, यह सब अंधविश्वास है, मैं सबूत लाकर दिखाऊंगा कि वहां कोई भूत नहीं है। अर्जुन रात के अंधेरे में एक मशाल लेकर श्मशान पहुंचा। वहां सन्नाटा था। हवा की हल्की सरसराहट और उल्लू की आवाजें माहौल को और भयानक बना रही थीं। अर्जुन ने चारों ओर देखा और चिल्लाकर कहा, अगर यहां कोई भूत है तो सामने आओ। अचानक चारों तरफ का माहौल ठंडा हो गया। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजी, तू कौन है जो मुझे ललकारने आया है? अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अर्जुन हूं। मैं यह साबित करने आया हूं कि यहां कोई भूत नहीं है। अचानक धुएं जैसी आकृति अर्जुन के सामने उभरी। वह सोमनाथ की आत्मा थी। उसकी आंखों में अंधेरा और चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने कहा, मैं सोमनाथ हूं, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। अर्जुन ने साहस से पूछा, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा बदला किससे है? सोमनाथ ने अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ अन्याय किया और उसकी हत्या कर दी। मैं तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक वे लोग अपनी सजा नहीं पाते, उसने कहा। सोमनाथ की कहानी सुनकर अर्जुन का दिल भर आया। उसने वादा किया, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। उन लोगों को उनके पापों की सजा मिलेगी। अर्जुन ने अगली सुबह गांव के लोगों से बात की। उसने उन बुजुर्गों से पूछा जो सोमनाथ की हत्या के समय जीवित थे। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई कि गांव के मुखिया और उसके साथियों ने अपने स्वार्थ के लिए सोमनाथ को मार दिया था। अर्जुन ने मुखिया और उसके साथियों को श्मशान में बुलाया। जैसे ही वे लोग वहां पहुंचे, सोमनाथ की आत्मा प्रकट हुई। उसने डरावनी आवाज में कहा, तुम लोगों ने मुझे मारा, अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्मों का फल भोगो। मुखिया और उसके साथी डर के मारे कांपने लगे। सोमनाथ ने अपनी शक्ति से उन पर भयानक भय उत्पन्न किया। अंत में मुखिया ने अपने पापों को स्वीकार किया और गांव वालों के सामने क्षमा मांगी। जब मुखिया और उसके साथियों ने अपने गुनाह कबूल कर लिए, तो सोमनाथ की आत्मा ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए धन्यवाद। अब मैं शांति से जा सकता हूं। सोमनाथ की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में बदल गई और अंततः गायब हो गई। उस घटना के बाद गांव में कभी किसी ने श्मशान से कोई आवाजें नहीं सुनी। अर्जुन का नाम गांव में वीरता और न्याय के प्रतीक के रूप में लिया जाने लगा। श्मशान अब एक शांत स्थान बन गया, जहां लोग बिना किसी डर के अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करने आने लगे। अर्जुन ने सिद्ध कर दिया कि साहस और न्याय से हर भूतिया कहानी का अंत किया जा सकता है। कहानी का संदेश,
यह कहानी दिखाती है कि अन्याय और पाप का फल कभी न कभी भुगतना पड़ता है। न्याय और सच्चाई के लिए खड़े होना ही सबसे बड़ा साहस है।